तो गाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के 3 ट्रिक्स जो कि बहुत इजी है और बहुत आसान है और उसे कोई भी ध्यान देता नहीं है आसान तरीके से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों ट्रिक आज की वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। पहली ट्रिक है अपने को ऑनलाइन सेलिंग में अपने को अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना रहता है तो सबसे पहले लोग उसकी पैकिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। पैकिंग कैसा करते हैं, समझ लो ऐसा कोई प्रोडक्ट है और ये हमारा बॉक्स है समझ लो, तो उसको उसके अंदर पैकिंग करने के लिए मटेरियल नहीं यूज़ करते अच्छे से। मटेरियल अच्छे से नहीं यूज़ करने की वजह से उसकी जो पैकिंग है वो ख़राब हो जाती है और पैकिंग ख़राब होने की वजह से जो कुरियर पार्टनर रहते हैं उसको लेके जाने में लेके आने में उसको इतना उसको पटका जाता है या फिर इतना फेंका जाता है या फिर यहाँ वहाँ इतना शिपिंग में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो लोग यहाँ से पैक तो करके हल्के से निकाल देते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे से पैक करके दिया है, लेकिन सामने जाते आते कुरियर की हालत टोटल ख़राब हो जाती है। और जब वो कस्टमर को मिलता है और कस्टमर देखता है कि ये क्या हालत में कुरियर मेरे पास आया हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है उससे और कस्टमर उसे रिटर्न में डाल देता है। जब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मैं टूटे फूटे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करूँ, तो वो हिसाब से कस्टमर उसको यूज़ नहीं करता, कस्टमर उसको रिटर्न में डाल देता है। तो लोग बोलते हैं मेरा रिटर्न बढ़ गया है, क्या करूँ ऑनलाइन बिजनेस में, मुझे रिटर्न बहुत आ रहा है, मैं नहीं सेल करूँगा, मैं ऑनलाइन बंद कर रहा हूँ, इस तरीके का। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई कि हम उसकी पैकिंग पे ध्यान नहीं देते। अगर हम उसकी पैकिंग कुछ अच्छे तरीके से करेंगे या फिर प्रॉपर तरीके से टेप वगैरह बबल रैप वगैरह मार के पैक करेंगे तो उसकी पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो पैकेज सामने कस्टमर तक अच्छी तरीके से पहुंचेगा। सबसे पहली बात तो पैकिंग के ऊपर होगी। दूसरी बात ये हो गई कि हम अगर अपना कोई प्रोडक्ट है, समझ लो XYZ हमारा कुछ भी प्रोडक्ट है, समझ लो कुछ भी है, नथिंग, 10 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की चीज़ है, अगर हम उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बराबर तरीके से करके अगर डालेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो कस्टमर को उस चीज़ को समझने में आसानी होगी, कस्टमर को उस चीज़ को देखने में समझने में आसानी होगी, उसकी क्वालिटी डिसाइड करने में आसानी होगी। कई बार होता है लोग मोबाइल से इस तरीके से फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, उसे एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो कस्टमर सोचता है वो माल भी अगर अच्छी क्वालिटी का है तो भी कस्टमर सोचता है कि वो फालतू क्वालिटी है, तो कस्टमर उसे बुक नहीं करता है और लोग अपने कुछ पैसे बचाने के लिए उसकी फ़ोटो शूट वगैरह नहीं कराते हैं। लेकिन सबसे यही बड़ी दिक्कत है कि हमें उसकी फ़ोटो शूट अच्छे तरीके से हाई लाइटिंग में फ़ोटो वगैरह फ़ोटो बॉक्स में लेके या फिर फोटोग्राफी करवा के फिर उसकी प्रोडक्ट की अगर हम डालेंगे फ़ोटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो उसकी सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट करवाती हैं, जो सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट भी रहता है उसका अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट करवाती हैं, तो उनका मार्जिन भी अच्छा बैठता है और उनका माल भी ज़्यादा बिकता है। और जो छोटे सेलर रहते हैं वो इसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं क्योंकि वो फ़ोटो शूट पर ध्यान नहीं देते हैं। ये होगी सबसे दूसरी बड़ी गलती। अगर इसको हम सुधारेंगे तो हमारे ऑर्डर आने के चांसेस में और भी ज़्यादा मुनाफा होगा और भी ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो गया XYZ, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, एक तरीके का ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बनाते वक्त वो लोग उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप सिंगल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, एक प्रोडक्ट से 100 प्रोडक्ट जाते जाते अगर उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है तो कोई मतलब नहीं आपको ऑनलाइन सेल करके। कस्टमर आपको रिव्यू बैड ही देंगे और आपका ऑर्डर आना बंद हो जाएगा और आपका आइटम भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। फर्स्ट आइटम जैसा बना हुआ है, अगर उसका 100 या 1000 आइटम भी वैसे ही बनेगा तब जाके उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी और आपकी सेलिंग में इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि कस्टमर के पास जब चीज़ जाते जाते उसकी क्वालिटी अगर आप डिक्रीज करते रहोगे कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर प्रोडक्ट लो क्वालिटी के बना के बेचना चालू करोगे तो आपका ऑनलाइन बिजनेस में कोई काम नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते और आपके ऑर्डर भी डिक्रीज होंगे, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा एट द एंड और आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखें, या फिर वो ग्लू की क्वालिटी या फिर स्टोन की क्वालिटी या फिर आप वुड में काम करते हो या फिर किसी भी चीज़ में आप काम करते हो, जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं अगर ऑनलाइन तो सब मोबाइल की क्वालिटी सेम होती है। उस तरीके से अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होनी चाहिए। क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए हमें कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने पे ध्यान देना चाहिए। भले आप थोड़ा प्रॉफिट अपना मार्जिन कम कर लो या फिर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा लो, लेकिन आपको क्वालिटी कभी भी डिक्रीज़ नहीं करनी चाहिए इस मामले में। तो आज की ये तीनों ट्रिक अगर कोई ध्यान दे देता है, पैकिंग, क्वालिटी और कस्टमर रिटर्न, तो जाके आपका बिजनेस ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता और आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।